मीठे बच्चे, तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। प्रश्न, कलयुगी राजाई में किन दो चीजों की जरूरत रहती है जो सतयुगी राजाई में नहीं होगी? उत्तर, कलयुगी राजाई में एक वजीर और दूसरा गुरु की जरूरत रहती है। सतयुग में यह दोनों ही नहीं होंगे। वहां किसी की राय लेने की दरकार नहीं, क्योंकि सतयुगी राजाई संगम पर बाप की श्रीमत से स्थापन होती है। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है और सब सदगति में है, इसलिए गुरु की भी दरकार नहीं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझ बैठो तो शांत में बैठेंगे। इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना। तर सदा आपल्याला स्वधर्मामध्ये स्थित राहायचं। मैं आत्मा हूं तर शांती राहील कायम। आपला स्वधर्म आहे शांती। भगवान उवाच, स्वधर्म में बैठो। अभी तुम्हें बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला है। पढ़ाई से सुख मिलता है ना। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बैठो। बेहद का बाप आया है तुमको हीरे जैसा बनाने। हीरे जैसे देवी देवता ही होते हैं। वह कब बनते हैं? इतने ऊंच पुरुषोत्तम कैसे बने? यह कोई भी बता न सके सिवाय बाप के। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ठहरे, फिर तुमको देवता बनना है। ब्राह्मणों की होती है चोटी, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हो, कुक वंशावली तो नहीं हो। कलयुगी सब है कुक वंशावली। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब द्वापर से लेकर कुक वंशावली बने हैं। म्हणजे सगळ्यांचा विकारांच्या पद्धतीने अपवित्र पद्धतीने जन्म झालेला आहे शरीराच्या द्वारे। आपण मुख वंशावली आहे। आपल्याला परमेश्वराने मुखाद्वारे ज्ञान देऊन नवा जन्म दिलेला आहे, तर आपला हा पवित्र जन्म आहे। अभी सिर्फ तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया ही मुख वंशावली बने हो। पवित्र जन्म फक्त आपला आहे। आपण ब्राह्मण बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, हा आपलाच जन्म फक्त पवित्र जन्म आहे। या शरीरामध्ये राहत असताना बाबांनी आपल्याला मुखाद्वारे ज्ञान देऊन नवा जन्म दिलेला आहे। असा जन्म संपूर्ण कल्पामध्ये कोणाचाही नाही, कुठल्याही धर्मवाल्याचा नाही। यह तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, देवताओं से भी उत्तम, क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप आया है। सर्वोत्तम कुलामध्ये आपण सध्या देवी देवतांपेक्षा पण उत्तम कुल, क्योंकि हम ईश्वरीय कुल के बने हैं। अभी ईश्वर स्वयं हमारा माता पिता बना है, वो स्वयं हमारी पालना कर रहा है, वो स्वयं हमें पढ़ा रहा है। तो हम हैं सर्वश्रेष्ठ कुल में। अभी सगळ्यात मोठं सर्वश्रेष्ठ कुल जर या दुनियेमध्ये असेल तर ते परमपिता परमात्म्याचा परिवार आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण आलेलो आहे। बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चों को बैठ समझाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले यहाँ आते ही नहीं है। यहाँ आते हैं ज्ञान मार्ग वाले। बाबा म्हणता ज्ञान मार्ग वाले मेरे बच्चे हैं, डायरेक्ट बच्चे हैं, तो मैं बच्चों को ही बैठ समझाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर कौन आता है? यहाँ पर ज्ञान मार्ग वाले आते हैं, भक्ति मार्ग वाले यहाँ आते नहीं है। जिनका भक्ति मार्ग है
जो भक्ती मार्ग की आत्माएं हैं, डायरेक्ट जे द्वापर नंतर येणारे, बाबा म्हणते हैं वो यहाँ आते ही नहीं है और मेरे डायरेक्ट बच्चे बनते भी नहीं है। तो मैं ज्ञान किनको समझाता हूँ? जो ज्ञान मार्ग वाले मेरे बच्चे हैं, जिनको सतयुग त्रेता में पार्ट है, वही बाबा के पास आते हैं, वही बाबा की बातें सुनते हैं, वही बाबा की मुरली सुनते हैं। बाकी बाबा म्हणते हैं भक्ति मार्ग वाले यहाँ आते ही नहीं है। तो मैं उनको क्या समझाऊं, क्या बताऊं? यहाँ आते हैं ज्ञान मार्ग वाले। तुम आते हो बेहद के बाप से भक्ति का फल लेने, और हम क्यों आते हैं यहाँ पर बाबा के पास? भक्ति का फल, जो हमने जन्म जन्मांतर भक्ति की है उसका फल, ये ज्ञान हम लेने के लिए आते हैं। भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान से सद्गति होती है। हमने इतनी भक्ति की है इसलिए हमें उसका फल मिल रहा है। आणि ती पण भक्ती कशी होती आपली? अव्यभिचारी, एका शिवाची भक्ती केलेली आपण, जास्तीत जास्त काळपर्यंत आपण शिवाचे भक्त राहिलेले, त्याला आपण परमेश्वर मानत होतो आणि त्याच्याशी कनेक्ट होतो जास्तीत जास्त काळ। नंतर मग आपण वेगळ्या वेगळ्या धर्मामध्ये आलो नंतरच्या काळामध्ये, पण मेन आपण शिवाचे भक्त आहे, खरे भक्त आहे। अब भक्ति का फल कौन लेंगे? जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी वही पत्थर से पारस बुद्धि बनते। भक्ति का फल कौन लेंगे? जिसने सबसे जास्ती भक्ति की। तो हम भक्ति का फल ले रहे हैं, हमें अभी फल मिल रहा है, इसका मतलब हमने सबसे जास्ती भक्ती की है। भक्तीची सुरुवात करणारे पण आपण आहे आणि जास्तीत जास्त भक्ती करणारे पण आपणच आहे। और वही जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी वही पत्थर से पारस बुद्धी बनते हैं। बुद्धी आपली दगडासारखी झाली होती, नंतरच्या काळामध्ये बाबा पुन्हा आपल्याला पारस बुद्धी बनवतोय। वही आकर ज्ञान लेंगे, क्योंकि भक्ति का फल भगवान को ही आकर देना है। यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं। अभी तुम कलयुगी से सतयुगी, विकारी से निर्विकारी बनते हो अथवा पुरुषोत्तम बनते हो। तुम आए हो ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। अभी हम कलयुगी से सतयुगी, विकारी से निर्विकारी बनते हैं। बाबा म्हणते अभी तुम क्यों आए हो यहाँ पर? लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। आपण बाबांचे बनलेलोय, बाबांचं ज्ञान ऐकतोय, कशासाठी? लक्ष्मी नारायण सारखं बनायचंय आपल्याला। हे पक्क पाहिजे, कंटिन्यू बुद्धीमध्ये पाहिजे, म्हणजे प्रत्येक कर्म करताना आपल्याला आठवण रहेल, क्या लक्ष्मी नारायण बनने के लिए ये जरूरी है? मैं जो कर रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए क्या सोचना जरूरी है, क्या भावना जरूरी है, क्या करना जरूरी है? ये कब ध्यान में रहेगा? जब हमें ये बुद्धि में रहेगा कि हमने जन्म जन्मांतर भक्ति की है और उस भक्ति का फल हमें ज्ञान मिल रहा है, और इस ज्ञान से मुझे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो अगर मुझे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है। लक्ष्मी नारायण जैसे संस्कार अपने अंदर अभी धारण करने, प्रत्येक क्षणी आपल्याला आठवण राहील, जर बुद्धीमध्ये राहील, मैं यहाँ पर लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आया, उनके जैसा बनने के लिए आया हूँ। यह भगवान भगवती है तो जरूर इन्हों को भगवान ही पढ़ाएंगे। लक्ष्मी नारायणला पण शिकवणारे कोण? स्वतः भगवान, स्वतः परमेश्वर, स्वतः बाबा। भगवान वाच, परंतु भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो एक होता है, भगवान कोई सैकड़ों हजारों नहीं होते हैं। बाबा म्हणते भगवान एक ही होगा, सैकड़ों हजारों भगवान कैसे होंगे? आणि आपण जेव्हा जेव्हा आपल्याला संकट आलं आणि दुनियावाल्याने जेव्हा संकट येतं, त्यांच्यावरती विघ्न येतं, दुःख येतं, तेव्हा ते वरच्याला पुकारतात, ऊपर वाले को ही बुलाते हैं। तो क्या समझते? ऊपर वाला एक ही है। ज्या वेळेला ते तशी परिस्थिती असते तो भगवान होगा तो हजारों सैकड़ों कैसे होंगे? एक को ही बुलाएंगे, नाही तर मग त्यांच्यासाठी वेगळा भगवान तो त्यांच्यासाठी जाईल। मग आपलं ज्याने आपल्यावरती परिस्थिती आणलेली आहे त्याचा वेगळा परमेश्वर तो त्यांच्यासाठी वेगळा जाईल, आपला परमेश्वर आपल्यासाठी वेगळा येईल, मग दोघांमध्येच भांडणं होतील। हे सोपं गणित आहे। एक ही भगवान है जो सबसे बड़े से बड़ा है, सबसे ऊंचे से ऊंचा है।
तो भगवान तो एक होता है, भगवान कोई सैकड़ों हजारों नहीं होते हैं, मिट्टी पत्थर में नहीं होते हैं। भगवान कहाँ नहीं होते हैं? मिट्टी और पत्थर में नहीं होते हैं। तो इसका मतलब जहां पर भी जो कुछ भी भावना के आधार से मूर्तियां बनाई जाती है उसमें भगवान नहीं होता है। त्या मूर्तीमध्ये जाऊन कशाला, तो हदमध्ये कशाला अटकेल? भगवान तो बेहद का है, सबका है, हर एक के लिए है, हर समय उपलब्ध है। ते फक्त भावना असते, लेकिन बाबा म्हणते भगवान पत्थर का या मिट्टी का नहीं होता है। बाप को न जानने के कारण भारत कितना कंगाल बन पड़ा है। परमेश्वराची ओळख नाही, विसरले त्याला, कनेक्शन नाही राहिलं, म्हणून बाबा म्हणते भारत जो पहिले स्वर्णिम भारत होता, इतका सुंदर भारत होता, तो आज काय झालेला है। अब बच्चे जानते हैं भारत में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। इन्हों के बाल बच्चे आदि जो भी थे राजधानी के मालिक थे। तुम यहाँ आए ही हो राजधानी के मालिक बनने के लिए। हम लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे, लेकिन लक्ष्मी नारायण का पार्ट फिक्स है, पहले लक्ष्मी नारायण का, दूसरे तीसरे चौथे का फिक्स नहीं है। हम वो पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आज हमारा लक्ष्य ये है कि हमें लक्ष्मी नारायण की राजधानी का मालिक बनना है। भले लक्ष्मी नारायण की राजधानी हमारी भी है, हमें उस राजधानी का मालिक बनना है, त्यासाठी हा पुरुषार्थ आपल्याला करायचा है। भारत में इन्हों का राज्य था। बच्चों को समझाया जाता है जब इन देवी देवताओं की राजधानी थी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, तब और कोई धर्म नहीं था। इस समय फिर और सब धर्म है। त्यावेळेला जेव्हा लक्ष्मी नारायणची राजधानी होती, सूर्यवंशी चंद्रवंशी होते, त्यावेळेला दुसरे कुठलेही धर्म नव्हते। हे सगळे धर्म द्वापर नंतर आलेले, त्यावेळेला कुठलाही धर्म नव्हता। आणि आता बाबा म्हणतात इस समय फिर और सब धर्म है, ये धर्म नहीं है। आता बाकी सगळे धर्म आहे, पण देवी देवता धर्म शिल्लक राहिलेला नाही, म्हणून बाबांना ही नवीन कलम बनवावी लागते। तो हम ब्राह्मण मतलब ये नई कलम बाबा लगा रहा है और इसमें से देवी देवता धर्म निकल रहा है। यह जो फाउंडेशन है जिसको थूर कहा जाता है, इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का थूर सारा सड़ गया है, बाकी सब खड़े। मुळामध्ये आपण आहे, मुळामध्ये देवी देवता आहे, देवी देवता धर्म आहे, ब्राह्मण धर्म आहे। तो बाबा म्हणते ये सारा सड़ गया है, मुळ्या सगळ्या सडलेल्या आहे, झाड उभं आहे, जसं वडाचं झाड असतं। अब उन सब की आयु पूरी होती है। मग हे जे बाकीचं वृक्ष जो आहे आणि त्या सगळ्या फांद्या आहे, त्या पण आता जडजडीभूत अवस्थेमध्ये पोहोचल्या आहे, उभ्या दिसताय, पण ताकद राहिलेली नाही। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ है, भिन्न नाम रूप देश काल अनेक अनेक है ना, कितना बड़ा झाड़ है, किती विस्तार झालेला या वृक्षाचा। आणि पहिले संगमयुगामध्ये ब्राह्मण, सतयुगामध्ये देवता, 9 लाखापासून सुरुवात, आणि आज किती मोठा विस्तार झालेला आहे। बाप समझाते हैं कल्प कल्प यह झाड़ जड़जड़ीभूत तमो प्रधान हो जाता है, तब फिर मैं आता हूं। 5000 वर्षाचं या झाडाचं आयुष्य। बाबा म्हणतात एकदम जडजडीभूत अतिशय खराब स्थिती होऊन जाते, त्यावेळेला प्रत्येक कल्पामध्ये माझा इथे येण्याचा पार्ट आहे, आणि मी पुन्हा नवीन कलम लावतो आणि नवीन पुन्हा मग वृक्ष हा तयार होतो। जब सतयुग था तो तुम्हारी सद्गती थी। आपण सद्गतीमध्ये, सद्गती व्हायची म्हणजे काय, आपण सतयुगामध्ये जाणार आहे। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बाकी और सब कलयुग में है। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे, आता आपण कलियुगी मनुष्यात में नाहीये, आता आपण संगम युगामध्ये। दोन गोष्टी आपल्या या नवीन जे आपलं जीवन सुरू झालेलं आहे त्याच्याविषयी दोन गोष्टी बाबांनी आज सांगितल्या, की तुमचा हा जो जन्म झालेला आहे हा पवित्र जन्म आहे, असा जन्म कोणाचाही संपूर्ण कल्पामध्ये नाही। बाकी सगळे जन्म जे आहे मुखाच्या द्वारे ज्ञानाच्या आधाराने नाहीये। भले सतयुग त्रेतायुगामध्ये पवित्र पद्धतीने जन्म आहे, विकारांच्या आधाराने नाहीये,
पण इथला जो आपला जन्म आहे हा पवित्र जन्म आहे आणि मुखाच्या ज्ञानाच्या आधाराने जन्म झालेला आहे. तिथला आहे विनाविकाराचा. इथं पण हा जो जन्म आहे हा विकारांचा विषय नाहीये. याच्यामध्ये बाबा ज्ञान देऊन आपल्याला जन्म देतोय. तिथं गर्भमहलमध्ये राहू आपण, त्याद्वारे तसा जन्म होईल शरीराच्या आधाराने. पण इथं संगम युगामध्ये आपला हा जो जन्म आहे हा विशेष जन्म आहे. याच जन्मामध्ये याच शरीरामध्ये राहत असताना आपला पुनर्जन्म झालेला आहे. हे बिलकुल पक्क करायचं आहे आपण. आणि म्हणून जे जुनं जे काही आहे या जीवनामध्ये जे जुनं झालेलं आहे बाबांचं बनण्याच्या आधी, त्या सगळ्या गोष्टींना फुल स्टॉप लावायचा. संपूर्णपणे त्या सगळ्या गोष्टी विसरून जायच्या. तर आपला मग हा नवा जन्म सुरू होईल आणि नव्या जन्माची प्राप्ती आपल्याला होईल. जास्तीत जास्त प्राप्ती करून घ्यायची. तर हे क्लिअर लक्षात ठेवायचंय, आपल्यासारखा जन्म कोणाचाही नाहीये. आपला हा सुंदर दिव्य श्रेष्ठ जन्म झालेला जो स्वतः परमेश्वराने दिलेला आहे. स्वतः परमेश्वराने कोणाच्या माध्यमातून दिलेला आहे? या सृष्टीची जी नंबर 1ची आत्मा आहे, आदि पिता ब्रह्माच्या द्वारे स्वतः परमेश्वराने आपल्याला हा नवा जन्म दिलेला आहे. तर हे एक वैशिष्ट्य. आणि दुसरं वैशिष्ट्य बाबा म्हणताय की तुम्ही पुरुषोत्तम संगम युगामध्ये आता आलेले, बाकी सगळे कलियुगामध्ये. बाकी सगळे कलियुगामध्ये. जो बाबा के बच्चे बने नहीं है, जो ज्ञान मार्ग वाले नहीं है, जो ज्ञान में आए नहीं है, जो बाबा को अपना मानते नहीं है, जो बाबा की मानते नहीं है, वो सब कलियुगी मनुष्य आत्मा है. और हम पुरुषोत्तम संगमयुगी आत्मा आहे. तर या दोन विशेषता कधी आपल्याला विसरायच्या नाहीये. आणि तिसरी महत्वाची गोष्ट जी बाबांनी सांगितली कि तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसके लिए तुम यहाँ पर आए हो. तर ते संस्कार धारण करायचे. तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर. उत्तम ते उत्तम पुरुष व ऊंच ते ऊंच गाया जाता है एक भगवान. ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंच रहते हैं न परम धाम में. यह बड़ा सहज समझने का है. सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर है संगम युग. इसका किसी को पता नहीं है. ड्रामा में यह भक्ति मार्ग भी बना हुआ है. ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा फिर यह भक्ति मार्ग क्यों बनाया है. जर त्याच्यामध्ये परमेश्वराची ओळखच नाहीये तर भक्ती मार्ग का बनवला. बाबा म्हणताय असा प्रश्न पूछ ही नहीं सकते. ये ड्रामा बना हुआ है आणि जोपर्यंत बाबा नाहीये तोपर्यंत काही ना काही तर पाहिजे. जेव्हा दुःख वाढायला लागलं, बाबा सुरुवातीलाच आला तर मग ड्रामाच बंद होऊन जाईल. म्हणून बाबा जोपर्यंत आपल्याकडे काही ऑप्शन आहे, आपल्याकडे काही पर्याय आहे, काहीतरी आपण मार्ग काढू शकतो, तर तोपर्यंत बाबा नाही आहेत. मग तोपर्यंत काहीतरी तर पाहिजे. म्हणून भक्ती मार्गाची नोंद आहे या ड्राम्यामध्ये. क्यों बनाया भक्ति मार्ग, ये बाबा म्हणते ये कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, ये पूछ नहीं सकते. और भक्ति मार्ग बनाने वाले ड्रामा प्लान अनुसार हम बच्चे ही हैं. हमने ही द्वापर में ये भक्ति मार्ग बनाया, क्योंकि बाबा नहीं था, ज्ञान नहीं था, तो कोई ना कोई रास्ता तो निकालना था. तो हमने भक्ति मार्ग का रास्ता निकाला, हमने निकाला है. यह तो अनादि है. ड्रामा अनादि है, उसमें भक्ति मार्ग भी अनादि है. मैं बैठ तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हूं. मैंने बनाया हो तो फिर कहेंगे कब बनाया. बाप कहते यह अनादि है ही. बाबा म्हणतात मी नाही बनवला ड्रामा. बाबांनी बनवला ड्रामा तर मग वेगवेगळे प्रश्न निर्माण होतील. मग त्यांनाच हा पार्ट का, यांनाच का बरं नाही, यांनाच असं का. तो बाबा म्हणतात ये अनादि बना, मेरे हाथ में क्या है, मैं तुम्हें ड्रामा का राज समझाता हूं. ये चक्र कैसे फिरता है, कब चालू हुआ कब बंद होगा, ये नहीं बता सकते. अनादि बना हुआ है, कंटिन्यूअस चालू है. मेरे हाथ में ये है कि मैं तुम्हें ड्रामा का राज समझाऊं, क्योंकि मैं इस ड्रामा के बाहर किस तरीके से हूं कि मैं सब कुछ देख सकता हूं. मैं परमधाम में रहता हूं, सब कुछ देखता हूं. इस सृष्टि नाटक में मेरा शरीर के हिसाब से जन्म मृत्यु का पार्ट नहीं है. मैं बाहर हूं जन्म मृत्यु के चक्कर के, इसलिए मैं तुम्हें ड्रामा का राज समझा सकता हूं. यह तो चक्र चलता ही रहता है. तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो. राजधानी में तो सब प्रकार के पद होते हैं. जसं राजधानी आहे, जिथं आता सरकार आहे तिथं सगळ्या प्रकारचे पद राहतात सरकारमध्ये. आताच्या सरकारमध्ये पण प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है,
चीफ मिनिस्टर है, यह सब होते हैं राय देने वाले। सतयुग में राय देने वाले कोई चाहिए नहीं। अभी जो तुमको राय अथवा श्रीमत मिलती है वह अविनाशी बन जाती है। अभी देखो कितने राय देने वाले हैं, ढेर के ढेर है। पैसे खर्च कर मिनिस्टर आदि बनते हैं राय देने के लिए। खुद गवर्नमेंट भी कहती है यह करप्ट है, बहुत खाते हैं। यह तो है ही कलयुग, वहां तो ऐसे होते नहीं, वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। यह मत 21 जन्म चलती है, तुम्हारी सदगति हो जाती है। वहां तो गुरु की भी दरकार नहीं रहती। सतयुग में न गुरु न वजीर रहता है। अभी तुमको श्रीमत मिलती है अविनाशी 21 पीढ़ी के लिए, 21 बुढ़ापे के लिए। बूढ़ा बन फिर शरीर छोड़ जाए, बच्चा बनेंगे। जैसे सरफ एक खाल छोड़ फिर दूसरा लेते। 21 जन्मासाठी बाबा म्हणताय आता तुम्हाला श्रीमत मिळतीये आणि ही श्रीमत अविनाशी श्रीमत आहे। अशी मत मी तुम्हाला देतोय। 21 जन्म, 2500 वर्ष तुम्हाला कोणाचंही मत घेण्याची आवश्यकता नाही पडणार, कोणाचाही सल्ला घेण्याची आवश्यकता नाही पडणार। 21 जन्म, 2500 वर्षासाठी बाबा आपल्याला सल्ला देतोय। तिथं कोणीही कोणाचाही सल्ला घेणार नाही। अब ये ऐसी परिस्थिति, अब मैं क्या करूं? 2500 वर्ष आपण कल्पना नाही करू शकत की अशी कशी दुनिया असेल। आपल्याला थोडासा काही प्रॉब्लेम आला, थोडंसं काही वाटायला लागलं, आपण विचारतो आता काय करू, असं झालेलं आहे। आपण मन मोकळं करतो, असं करायचं, आता हे असं झालं, आता असं मी काय करू शकतो। प्रत्येक गोष्टीमध्ये मत घेतो आपण। आज इथं दुसऱ्याचं काय मत आहे, दुसऱ्याचं काय विचार चाललाय त्या बाबतीत। तिथं एकही जण कोणाकडूनही की या परिस्थितीमध्ये मी काय करायला पाहिजे, कोणाचंही कोणी मत घेणार नाही। 2500 वर्ष इतके सगळे ज्ञानवान असतील, म्हणजे जे आले समोर आलं तर त्याला कळेल आपण काय करायचं याच्यामध्ये। आता इथं काय करणं जरुरी, बस तो विचारणार नाही की मी काय करू, काय करायला पाहिजे। किती म्हणजे ही खूप नवीन गोष्ट बाबांनी सांगितली कि ये मत अविनाशी बन जाती है, 21 पीढ़ी तक चलती है। ये जो मत, ये जो सलाह बाबा हमें दे रहा है 21 पीढ़ी तक, तो हमें ऐसा इतना सुंदर, इतना अच्छी रीति से इस ज्ञान को अपने अंदर धारण करना है जो 2500 साल तक काम आने वाला है हमको। कोणती ओळ, कोणत्या मुरलीतली कोणती ओळ आपल्याला कोणत्या जन्मामध्ये कोणत्या परिस्थितीमध्ये कामात येईल सांगता येत नाही। म्हणून प्रत्येक मुरलीतल्या प्रत्येक महत्वाच्या पॉइंटला आपण लक्षात ठेवायचंय, लिहून काढायचंय, बुद्धीमध्ये छापून घ्यायचंय। ये बाबा क्यों कह रहा है कि हमें मुरली को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि बाबा की मत तो मुरली से ही मिलती है और ये मत अविनाशी बन जाते। म्हणून बाबा म्हणताय तिथं जे राजे महाराजे असतील त्यांना सल्ला देणारे मंत्रीची गरजच नाहीये, तिथं मंत्री मंडळच नाहीये। मतलब छोटे व्यक्ति को भी सलाह लेने की जरूरत नहीं और राजा महाराजा को भी किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम बाबा से मत ले रहे, भगवान से मत ले रहे डायरेक्ट। और ये मत 2500 वर्ष तक हमारे साथ में रहेगी, बुद्धि में रहेगी। कब क्या करना है हमें तुरंत समझ में आ जाएगा। इतकी सुंदर, इतकी दुनिया ते कल्पना नाही, कल्पनेच्या पलीकडची अशी ती दुनिया आहे आणि त्या दुनियेमध्ये राहण्यासाठी बाबांनी आपल्याला सिलेक्ट केलेलं आहे, निवड होऊन गेलेली आपली। आता आपल्याला खूप चांगल्या रीतीने हा अभ्यास करायचा आहे, खूप चांगल्या प्रकारे बाबांचं बनून राहायचं है। तो बाबा ने आज बहुत सारी सुंदर बातें हमारे इस नए जन्म के लिए, नए जीवन के लिए बताई है, उनको बहुत अच्छी रीति से धारण करना है। दूसरी गोष्ट बाबा म्हणता है वहां पर गुरु की भी जरूरत नहीं। गुरु किस लिए चाहिए कि ये मुझे भगवान से मिला देगा, ये मेरी सद्गती कर देगा, ह्या कल्पना आहे मनुष्याच्या। आणि त्या कल्पना पण का बरं झालेल्या आहे, कारण परम सद्गुरु संगमयुगामध्ये येतो आणि आपली सद्गती करत असतो। म्हणून भक्ती मार्गामध्ये असं ते वाटायला लागले की कोणीतरी पाहिजे आपली सद्गती करणार, आपल्याला चांगल्या रस्त्यावरती घेऊन जाणार, आपल्याला दुःखातून मुक्त करणार। कारण बाबांनी संगमयुगामध्ये येऊन आपल्या गुरुचा पाठ बजावलेला आहे। ती स्मृती जागृत होऊन आपण मग दुसरे गुरु करायला लागलो। तो 2500 वर्ष तक हमारा कोई गुरु भी नहीं होगा। 2500 वर्ष गुरु करण्याची,
कोणत्या महाराजाकडे जाण्याची, कोणत्या ऋषीमुनीकडे जाण्याची आवश्यकता नाही आणि तिथं कोणी नाही पण आहे. कारण तिथं गरजच नाही कोणाची. का? कारण सगळ्यांची सद्गती झालेली आहे. ज्यांची सद्गती झालेली आहे ते सगळे आत्मे सतयुग त्रेतायुगामध्ये राहतात. म्हणून कोणालाही कोणाची तिथं सद्गती करायची नाही. सद्गति जिनकी हो गई है, जो सद्गति है वो सद्गति में हम वहां पर हैं. बहुत सुंदर बात आहे हे जे आजच्या मुरलीमध्ये हे जे पॉइंट आहे हे आपल्याला रोज आठवले पाहिजे, रोजच्या रोज आठवले पाहिजे. खूप सुंदर आपलं जीवन बनून जाईल. बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो. ग्रंथ में भी पढ़ते सुनते तो सब है मूत पलीती कपड़ धोए. भगवान को बुलाते हैं आकर मूत पलीती कपड़ा हम आत्माओं का धुलाई करो. हम सब आत्माओं के बाबा आकर हमारा कपड़ा साफ करो. गुरु ग्रंथ साहिब मध्ये ते आलेले की मूत पलीती कपड़ धोए, कपड़ा धोता है वो आकर. तो कौन सा कपड़ा? आत्मारूपी कपड़ा भगवान आकर साफ करता है. आत्म्याला स्वच्छ करतो परमेश्वर येऊन. कसं स्वच्छ करतो? ज्ञानाच्या आधाराने आणि योग अग्नीच्या द्वारे. तो शरीर तो नहीं धोना है, आत्माओं को धोना है. शरीर को हम धो लेते हैं, पानी से धो लेते हैं, साबुन लगा के धो लेते हैं, लेकिन आत्मा को धोने वाला परमात्मा है. आत्मा ही पतित बनी है. पतित आत्माओं को आकर पावन बनाओ. तो बाप बच्चों को समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों मुझे यहाँ आना पड़ता है. यहाँ आना पड़ता है. यहाँ आकर ही तो मैं तुम्हारी सफाई करूं. वहां से कैसे सफाई कर सकता हूं? तो मुझे यहाँ आना पड़ता है, मेरा पार्ट है. मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ. तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो. हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है. हद के वर्षे में दुख बहुत है, इसलिए बाप को याद करते हैं. और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है और हद के वर्षे में दुःख बहुत आहे. किती प्रॉब्लेम आहे वारसा हक्कामध्ये. इथला जो वारसा हक्क आहे त्याच्यामध्ये किती प्रॉब्लेम आहे, किती दुःख आहे, किती त्रास आहे, किती भांडणं आहे, किती वादविवाद आहे. तो हद के वर्षे में दुख है, लेकिन बाबा जो बेहद का वर्षा देता है उसमें कोई बंटवारा नहीं है. हम सारा वर्षा पूरा का पूरा साथ में लेकर जा सकते हैं. जो भी बाबा से हम प्राप्त करेंगे, जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना हम प्राप्त कर सकते हैं और पूरा का पूरा साथ में लेके जाएंगे. बाबा के वर्षे में कोई बंटवारा नहीं है. असं नाही की बाबा वाटून देणार आहे सगळ्यांना सारखं किंवा सगळ्यांचे समान वाटे व्हायचे, ऐसा कुछ भी नहीं है. हम जितना ले सकते उतना बाबा देने को तयार. आपल्या कॅपॅसिटीवरती आहे. आपण वारसा इथपर्यंत घेऊ शकतो की सेकंड लक्ष्मीनारायण बनू शकतो आपण. सेकंड लक्ष्मीनारायण अजून फिक्स झालेले नहीं है. तो कितना भी वर्षा हम ले सकते, किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं है. तो बाबा म्हणता है हद के वर्षे में कितना दुख है और बेहद का वर्षा कितना सुख देने वाला है. तो वही हमें अब हद के वर्षों की बातों को छोड़कर बेहद का वर्षा अपने लिए जमा करना है. वही करना है. अभी अंतिम समय आ गया है, पूरी तैयारी करनी है. बाप ने कहा है यह 5 विकारों रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है. यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं. हे मीठे बच्चों, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनी तो जगत जीत बनेंगे. तुम पवित्रता धारण करते हो देवता बनने के लिए. तुम आए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने. तर बाबा म्हणते आदि मध्य अंत दुःख देणारा 5 विकार रूपी रावण आहे आणि तुम्ही काम विकारावर आणि बाकी सगळ्या विकारावर विजय प्राप्त करा आणि संपूर्ण पवित्रता धारण करा. कारण तुम्ही देवता बनण्यासाठी पवित्र होणं आवश्यक आहे. आणि तुम्ही इथं आलेले कशासाठी आहे? अजून एक पॉइंट, कशासाठी आलेले? देवी देवता धर्माची स्थापना करण्यासाठी. देवी देवता धर्माची स्थापना करणारे आपण आत्मे. जो सर्वश्रेष्ठ धर्म आहे, जो 2500 वर्षापर्यंत टिकून राहणार आहे, त्या धर्माशिवाय दुसरा कुठलाही धर्म नाही आहे. सगळे देवी देवता राहणार आहे. आपण देवी देवता धर्माची स्थापना करणारे आत्मे. हम देवी देवता बनने वाले हैं. हम नरक को स्वर्ग बनाने वाले हैं. हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं और उसके साथ साथ हमारा पार्ट है देवी देवता धर्म की स्थापना करना. तो सबसे पहले हमें अपने अंदर पवित्रता की स्थापना करनी है. यह है पुरुषोत्तम संगम युग. इसमें पुरुषार्थ कर पावन बनना है. कल्प पहले जितने पावन बने थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के, वह जरूर बनेंगे. बाबा म्हणते ड्रामा रिपीट होने वाला है. तुम्हें पुरुषार्थ करना है. तुमने कल्प पहले भी पुरुषार्थ किया होगा तो तुम वही पुरुषार्थ रिपीट करेंगे
और सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जब अभी पवित्रता का वर्षा लो, अर्थात काम जीत बनो, तब जगत जीत बन सकेंगे। पहिला वर्षा घ्यायचा आहे बाबांकडून संगमयुगामध्ये पवित्रतेचा। पवित्र राहायला सुरुवात करायची आहे, निर्विकारी राहायचंय, विकारांपासून दूर राहायचंय। तेव्हा बाबा म्हणताय, कामनावर तुमचा विजय प्राप्त होईल, शरीर भानावरती विजय प्राप्त होईल, शारीरिक आकर्षणावरती विजय प्राप्त होईल आणि तुम्ही जगत जीत बनाल, जगावरती राज्य कराल। बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है, बेहद का सुख लेना है। नशा रहे, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सम्मुख है। अभी है हमारा यह सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। वरदान, ज्ञान संपन्न दाता बन सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार शुभ चिंतन है। जो व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन करते हैं, वह शुभ चिंतक नहीं बन सकते। शुभ चिंतक मनियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। स्लोगन है, विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। अच्छा, ओम शांति।